नमस्कार, आप जुड़े हैं एबीपी लाइव के साथ और मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल। मौजूदगी है हमारी इस समय धर्मशाला के साथ लगते गांव सुक्कड़ में। और धर्मशाला इसलिए ख़ास है क्योंकि यहां पर बीते 7 साल में चौथी बार चुनाव होने जा रहे हैं। पहला चुनाव साल 2017 में हुआ, फिर साल 2019 में और साल 2022 में, और अब एक बार फिर साल 2024 आते आते यहाँ पर उपचुनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे साथ जो गांव सुक्कड़ के रहने वाले हैं। और इससे पहले जब मैं यहाँ आया तो जब इन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर सब्जी की रखवाली कर रहे हैं। तो सब्जी की रखवाली करते करते और पूरा दिन भर इस तरह की राजनीतिक सरगर्मी पर चर्चा करते करते यहाँ का पूरा दिन गुजरता है। कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे आखिर क्या यहाँ की परेशानी है, और जब नेता जो चुनाव जब आते हैं तो क्या नेता सिर्फ उसी वक्त इनके द्वार आते हैं या फिर जो 5 साल का वक्त रहता है उसमें भी परेशानी पूछने के लिए यहाँ पर आते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ। सबसे पहले आपके पास में आऊँगा, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। धर्मचंद जी, अब चुनाव आ गए हैं, तो आपको लगता है कि जो नेता है वो आप लोगों की सुध लेने के लिए 5 साल कभी आते भी हैं यहाँ पर आपके पास? नहीं आते, जब वोट आते हैं तभी आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। अच्छा, आपके गांव में क्या क्या परेशानी आप बता रहे थे? हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या है। एक छोटी सी सड़क गांव को जाती है अंदर, तो 40 साल हो गए, वो भी नहीं बनी है। उसका बोर्ड लगा प्रधानमंत्री ग्राम योजना, वो भी एक प्रधान आता है 5 साल का, वो 100 मीटर बनाता है। 40 साल हो गए, वो भी पूरी नहीं बनी है अभी तक। ट्यूबवेल का काम शुरू हुआ था, ट्यूबवेल का काम शुरू हुआ था, उसका बोर हो गया है, मगर जब ये पार्टी का थोड़ा पंगा बढ़ गया आपस में, वहीं से बंद हो गया। वो भी बहुत सुधीर शर्मा ने उसका भी उद्घाटन किया था, मगर बीच में छूट गया वो भी काम। सुधीर जी भाजपा में चले गए इसलिए वो काम रुकवा दिया। हाँ, इसलिए काम रुक गया। वो भी जोर से बोल रहा था, चली जाती है आवाज़ पूरी। आप कर्मचारी हैं आप? हाँ, रिटायर मैं BSNL से। अच्छा, तो फिर आप OPS में आप तो हालांकि फिर केंद्र के कर्मचारी हो गए वैसे। हाँ, CO DOT के कर्मचारी हम। अच्छा, डॉट से पेंशन मिलती है हमें। अच्छा, आपकी भी बंद हुई थी क्या? केंद्र के कर्मचारियों की तो बंद नहीं, हमें शुरू से डॉट से पेंशन मिलती है। अच्छा, तो अब एक तो आप बोल रहे हो कि सड़क की परेशानी है, पानी की परेशानी है, तो नेता जब आ रहे हैं, क्योंकि आपका तो बिल्कुल शहर के साथ लगता हुआ गांव है, तो फिर आप लोगों से तो उम्मीद की जाती है कि ज़्यादा लोग आपको पूछते हो नेता, तो पूछते हैं क्या यहाँ पर आकर? हाँ, जब वोट आते हैं तब पूछते हैं ना, फिर उसके बाद जब जीत जाते हैं फिर वोट नहीं आते हैं वो। अब सुधीर जी को पूछ लो ना, हम जब जीत गए थे, हम खास कांग्रेस कैंडिडेट थे, पक्के थे, और कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस के वोट देते हैं। मगर अब देख लो, अब सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, अब कांग्रेस के आप हैं, अगर सुधीर जी चले गए भाजपा में, तो आप भी सुधीर जी के साथ या पार्टी के साथ? नहीं, अभी विचार कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले हमने सुधीर जी को वोट दिया, कांग्रेस का वोट देते हैं हम पहले शुरू से वैसे, मगर अब विचार जो सोच कर करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आपका क्या नाम है जनाब? सुरजीत कुमार। सुरजीत जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ का रहने वाला, मेरे वैसे वो भी हमारा धर्मशाला का एरिया पड़ता है जहाँ सुधीर जी खड़े हुए हैं। कल हम रैली पे गए थे, वहाँ पे हम भी गए थे, तो हमारा वही है अब हम भी वहीं, हमारा मतदान वहीं पे होगा। मगर ये विचार है कि हमारी समस्या है कि वो पूरा नहीं हुई अभी तक। वोट किसको आपके? सुधीर जी को कह रहे हैं आप? अभी इसका वो विचार नहीं, जैसे अंकल ने बोला अभी तक हमारा विचार नहीं है, क्योंकि पहले वो कांग्रेस से BJP में आ गए हैं, तो इस बार तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसका जब एक तरफ से लहर होगी तो उस तरफ चल जाएंगे। इसका भी कोई मुद्दा नहीं है इसका अभी तक। कल तो 2 बड़ी रैलियाँ थी आपके यहाँ पर, फिर क्या लग रहा है? अभी तक तो सर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री कह के गए आपको कि आपके विधायक समझ सकते? वो तो हम तो ऐसे बोल देंगे आप तो जीत गए सर, हम तो ऐसे बोल देंगे आप तो जीत गए हैं, आपकी तो आप बाजी आपके हाथ में। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मतदान तो पूरी जनता करेगी तब भी होगा ना। वोट तो 2 होगा, 3 होगा, 1 वोट होगा, हेड टेल तो होना ही है। 2 पहलवान कुर्ते हैं, कुश्ती करते हैं ना, तो एक तो हारना पड़ता है, ठीक है ना। किस पहलवान में लग रहा है ज़्यादा दम? अभी तक हम सर इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आपका नाम सर? सारा नाम मीरचंद। मीरचंद जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का, किस ओर है हवा? हवा को कोई पता नहीं लगता। इसका चुनाव तो ऐसा इसमें माहौल है कि जो दल बदलू हैं वो अपने अपने में तनख्वाह लेने वास्ते खड़े खुश है, पब्लिक जनता किस दे रहे है, तो क्या फ़ायदा। हम भी मतलब उसी पार्टी के थे, पर अब वो पार्टी उन छोड़ के चले गए। आप मतलब ये जो दल बदल है ये गलत हो रहा है? आगे आने वाला ये जो काम है गलत है। आने वाला जो वक्त है वो मौके के ऊपर बताएगा भी क्या है, जब टाइम आएगा तब। अभी कुछ नहीं बोल सकते। एक तो जो सुधीर जी ने जब पार्टी छोड़ी वो कह रहे थे कि धर्मशाला की बहुत अनदेखी होती रही, आप भी मानते हैं इस तरह की बात?
तो उनके हाथ जब पावर से उन्होंने क्या किया, जब पानी लगा वो बोल ले गए, छुड़ा देता ना। नहीं तो जैसे कोर्ट के वकील है ना, सामने सामने बड़े लड़ते, बाद चिक्को के चाह पींदे, सह साहब ही ना बधाई करना, तो सामने तो बड़े बोलते, पर पिछे तो मैं सब इको ही बेंदे खुदा हुक्का पानी बंद हो गया। जो कांग्रेस आ रही है तो बीजेपी का पानी हुक्का बंद हो गया, जब बीजेपी की वो हाल तो ये सब एक चट्टे बट्टे, पब्लिक को पीछना चाहते, पब्लिक को पीछना चाहते हैं। वैसे तो आप समझते होंगे इस बोली को, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से वकील जज के सामने बहस करते हैं और बाहर आकर एक साथ चाय पीते हैं, वो दोनों एक ही चट्टी बट्टी की थैले के चट्टे बट्टे होते हैं, उसी तरीके से विधायकों का भी हिसाब है। कांग्रेस भाजपा के नेता एक ही हैं, ऐसा इन्होंने अपनी स्थानीय बोली में कहा है। आपका नाम अंकल जी? हाँ जी, मैं एक्स हवलदार निका राम है, आर्मी रिटायरमेंट है। टीकाराम जी, आपने तो फिर देश की भी सेवा की, आपको लग रहा है कि प्रदेश की सेवा करते हैं ये? देश की सेवा की, देश से मिल रहा हमारे को, मगर इधर नहीं मिला कुछ भी। इधर नहीं देखा हमने, स्टेट में कुछ नहीं मिला हमारे को जी। ठीक है, नहीं हम बैठे हैं चुपचाप, केंद्र दे रहा, हम केंद्र को वोट दे रहे हैं। मगर इधर की बात ऐसी है जी, 2 गुटों में हो गया झगड़ा, हो गया ना, तो ना इसको पूछा मुख्यमंत्री ने, ना धर्मशाला को कुछ दिया इसने, तो इसने भी क्या काम करवाना था? इधर नहीं करवा सकते हैं ना काम, इधर काम होते होते बंद हो गए, बोले 4 सहायता लग गई, ये हो गया। हमारा तो रोना पानी का ही है, वो जो प्रॉब्लम है हमें पानी की बताई है सभी ने, वो पानी की है। बाकी रोड तो हैं ही, बीच में रुक गए, काम नहीं होते। वो इन्होंने ठीक ही बताया भी जो भी आते हैं 5 साल 2 मीटर या 10 मीटर या 50 मीटर काम होता, उसके बाद वो बिल्कुल होल्ड हो जाता है। आप लोगों को उम्मीद थी सुधीर शर्मा जब जीते थे, क्योंकि पहले मंत्री थे, तो दिमाग में तो रहा होगा कि मंत्री बनेंगे दोबारा? देखो जी, कुछ कुछ काम तो किए हैं इन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं है, किए हैं, हम तो ये नहीं बोल रहे हैं। मगर जब से ये गवर्नमेंट जब नई जुड़ी इधर आकर, तो धर्मशाला और कांगड़ा, इनको 2 जगह को पैसा नहीं मिला। नगरोटे को पैसा मिल गया, शाहपुर को पैसा मिल गया, बाकियों को सभी जगह पैसा मिल गया। ये कांगड़ा और धर्मशाला को पता नहीं क्यों नहीं मिला, इसका मालूम हमें नहीं, क्या हुआ, इनका आपस में झगड़ा हुआ या क्या हुआ, हम नहीं बोल सकते इसके बारे में, वो उनको मालूम। मगर इधर पैसा नहीं मिला, काम होते होते बंद हो गए, बस इतना कहना है हमारे को। शुक्रिया बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, धर्मशाला को जो उम्मीद थी, क्योंकि सुधीर शर्मा जब जीते थे यहाँ से, तो ऐसा माना जा रहा था क्योंकि वो वीरभद्र सरकार में भी मंत्री रहे, तो वो मंत्री बनेंगे। और पहला जब चुनाव विस्तार, माफ़ कीजिएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब भी सुधीर शर्मा का नंबर नहीं आया। दूसरी बार उनके नज़दीकी यादविंदर गोमा का नंबर तो आया, लेकिन सुधीर शर्मा का नंबर दूसरी बार में भी नहीं आया। एक बार विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य के घर में बहुत कुछ बातें छिपी रहती है, संभव है कि सुधीर शर्मा आने वाले वक्त में मंत्री बन जाए। इस पर सुधीर शर्मा ने भी कहा था कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और वो अब मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। तो ये 15-16 महीने इस तरीके की पूरा मामला घटित होता रहा। कल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो प्रेम है। अच्छा, कर देना चाहिए उम्र के साथ साथ। अब जवानी में नहीं का बंद हुआ, तो अब बुढ़ापे में करेंगे। तो बुढ़ापे में तो जो है पूरा भगवान की ओर राह बढ़ती है, तो फिर कहते हैं कि जो जो गलत आदतें वो छोड़ देनी चाहिए साथ साथ। देखो ना, उस दिन भी यही बात हुई थी कि कहते हैं कि हाँ भगवान ये करता वो करता। बड़ा तीन टाइम देते हैं ना इंसान को, एक बचपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा। जवानी में कुछ नहीं करता आदमी, बचपन में मैं वो गंद खाता है, अब बुढ़ापा आ जाता ना तो मंदिर को जाता। क्यों जाता मंदिर? अच्छा, रात तो ऐसा कहानियाँ राम राम तो बुढ़ापे में राम राम करके जवानी में भी करो ना, जो राम राम। यही तो कलयुग है। हाँ, अच्छा चलिए, अब चुनाव का बताइए, क्या लग रहा है इस बार? ये सब ठीक ही है, हमारे को पानी चाहिए। जो भी आगे या चले गए, पानी की कुछ ही समस्या पूरी नहीं हुई, बस पानी चाहिए हमारे को, पीने की पानी की समस्या। हाँ, आपका तो पूरा शहर के साथ इलाका लगता है, तो फिर उसके बावजूद ऐसी मूलभूत समस्या से, आपको मूलभूत सुविधाओं से दो चार होना पड़ रहा है, समस्या हो रही है, क्यों? सबसे ज़्यादा ये समस्या पानी की है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये जो दल बदल हुआ है यहाँ पर धर्मशाला में, तो इसका भी असर है क्या चुनाव में? उन्हें तो मंत्रियों को पता है ना क्यों भाई ऐसा। हाँ, एक चीज़ छड्डा कांग्रेस
खाई बैठे, फिर तीसरे बाद बीजेपी, बीवी खाएंगे, फिर कांग्रेस में, तो क्या फ़ायदा? जनता जनता क्या करेगी? जनता कहाँ जाएगी? जनता तो को कुछ नहीं मिलेगा, खाएंगे तो बड़े लोग। ये तो है। आपका क्या नाम है अंकल जी? माधुराम। माधुराम जी, क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव के बारे में तो हम क्या बता सकते हैं? पर बात ऐसी है, आज से काफ़ी साल पहले हम प्रोजेक्ट में नौकरी करते थे जी। पंडोर डैम में। तो सन 78 में हमें नोटिस हो गया। ना तो हिमाचल गवर्नमेंट जिम्मेवार बनी हमारी, ना ही कोई दूसरी स्टेटों वाले जिम्मेवार बने। 12 साल नौकरी करने के बाद हमें घर को भेज दिया। जो पैसा था उस टाइम पैसा तनख्वाह बहुत कम मिलती थी। सन 78 में नोटिस हुआ था, तो उस वक्त हमें एक साल का 1 महीने का एसग्रेशिया मिला था, हैं। तो साल हम उस वक्त हमें 10,000 रुपये कुल पेमेंट मिली। अच्छा जी, कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? सन 78 की। अच्छा जी। सन 78 में नोटिस हुआ था हमें। तो आज तक किसी गवर्नमेंट ने हमें पूछा नहीं है, तो हम क्या बता सकते हैं आपको? आपके जो पूर्व विधायक है, जो भाजपा के उम्मीदवार है, वो कह रहे हैं कि मैं धर्मशाला के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मंत्री उन्हें नहीं बनने दिया, उनके हाथ बांधे गए सरकार की ओर इसके से। बारे में हमने कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मंत्रियों की बात है। एक पार्टी को छोड़ रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? आज तक हमने बोल दिया कि सन 78 से लेकर आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने हमें नहीं पूछा कि आपको वहाँ से निकाला गया है, आपको क्या फैसिलिटीज़ हैं, हैं? अगर ये बुढ़ापा पेंशन नहीं होती तो हमारा तो जीना खराब है। आप ही अपने दिमाग से सोचो कि हम क्या बोल सकते हैं। सही बात है। जिसकी ज़िंदगी दूभर हो गई है वो क्या बात करेगा? मंत्रियों से क्या मांगेगा? जो देते ही नहीं है उनसे क्या मांगना है? मंत्रियों को पूरा नहीं हो रहा तो किसको पूरा नहीं हो रहा अंकल जी? हाँ, कह रहे मंत्रियों को ही पूरा नहीं हो रहा, जनता को क्या देंगे? हाँ, रील चलिए, कहाँ क्या हुई या? सच बोलने में किस बात का डर? हाँ, सच बोलने में किसका कोई डर नहीं है। हमने अपनी स्टेट जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है ना? यहाँ गरीब बंदा चला जाएगा 10 रुपये मांगने तो वो नहीं देंगे, और करोड़ों रुपए का एक लंगर लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं? ये तो है समझ। वो तो वोट लेने हैं, उसने वोट लेने हैं तो लंगर लग रहे हैं, लंगर तभी लगे। और ऐसा जाएगा तो कह देंगे साहब अभी लैटरिन में बैठे हैं। हाँ, हमें बात करनी है, हाँ लैटरिन में बैठे हैं, तो क्या फ़ायदा है? वोट लेती बार भी वहीं बैठे ना। साहब बाहर नहीं आते कमरा छोड़कर, ये भी परेशानी रहती है। तो हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है। एक और अंकल जी यहाँ पर सबसे सुंदर लग रहे हैं। एक तो आपने जो कानों में डाली है और टोपी, गजब का आपका जो लुक है वो गद्दी लुक है अंकल जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सही भट्ट बोल रहे गद्दी है, भट्ट गद्दी हैं? भट्ट गद्दी हमारी क्या होनी है? ये भेड़ बकरी वाले है ना, नहीं, मतलब मैंने अंदाजा तो सही लगा लिया। भेड़ बकरी वाले हमारी जे ऊन है उनका तो 1.5 लाख कीमत नहीं है। ये सरकार की है, माँ को अंडा दी। हाँ, 1.5 लाख कीमत नहीं है। मेरे से दिखने में 75 उम्र है मेरी। किलो उन्हें देनी, किलो घ्यो लेना खाना है। अज ते उन्नी जी 1.5 लाख घ्यो 8 कन 1000 रुपये जो किलो हो गया कहने उन से रोई गई। कोई थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए हिंदी में, पहले 1 किलो ऊन और 1 किलो घी उसके बदले मिल जाता खाता, हमने खाता था। हैं तो अभी तो साड़ी भेड़ की कीमत जैसे मीट की है, अब कानून की कीमत कोई नहीं। आगे के साथ जला दिया। वो व्यापारी बोलते हैं कि इन मोदी ने फैक्ट्री है कोई, वो खराब कर दिया, अंकार कर दिया कि ये फैक्ट्री उनके लिए चलनी। जरूर पोटा देने जी साड़ी जी रोटी है कीमत नहीं है, दैगा है ना। साड़ी धर्मशाला चुनाव का क्या लग रहा है आपको? है
आपका जो चुनाव है आपके इलाके का, इसका क्या लग रहा है आपको? ये मैं तो सुखड़ में रहता है, घर तो मेरे यहाँ ही। ना तो ना, चुनाव आपका इलाका भी तो है चुनाव में। कौन देता था हैं? सारा चीज। धर्मशाला ये तहसील कांगड़ा है, पर जिला कांगड़ा है। ये तहसील धर्मशाला है। प्रधान है मुंडा मेरा यहाँ में। शुक्र था अच्छा, आपके बेटे प्रधान है। प्रधान है। पानी दे दीजिए अपने इलाके की जनता को। भाई मैं तो सीधे ही जाना था ना, वोट होंगे। अंकल ये मुझको सारा काटना पड़ेगा, आप गाली के बिना बात ही नहीं कर रहे। दुखी हो गए ऐसे ही यारा, दुखी है बच्चा। हम भी ना, हम भी ऐसे सोचते भी ये सरकार है, जो साड़ी में सुनाई करे ना, है नहीं कोई रस्ते में आया कच्चे रस्ते बरसात आ गई हूँ तो सह नहीं बने तो इतने इतने वो गब्बर होता आते जाते गाँव में आपके अंदर। हाँ वो गाँव यहाँ भी और वो जमीन में घर सिपाही ले ना लोग कहाँ, वो गाँव में पिंड में जो नी के जगह थे ना, वो जमीन ना जो निकलना है निकल। ठीक है। हाँ तो ये देखिए ये परेशानी है ये इधर। हाँ जी, वो मतलब रास्ता टॉप दे भी सड़क बने, जिन्होंने मतलब मकान खेतों में बना लिए हैं, उनकी समस्या है कि हमारे लिए रास्ता बनाना पक्की हो जाए करके जो पूरी तरह उनका ये समस्या है। तो बरसात के वक्त भर जाता होगा सारा मिट्टी। मिट्टी में बने तो ठीक है, अभी बना ही नहीं, बनने से पहले 1 किलोमीटर है, मतलब वो बनता ही नहीं है। बनाते हैं ना वो टाइम बोर्ड लगाया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और बनी नहीं 40 साल में अभी तक। वही वाला बता रहे, जब 100 मीटर पड़ता है। 100 मीटर बनती है बस, तो जो जो बनेगी वो अगली बार फिर टूट जाएगी, थोड़ी बहुत जो बनती भी है। और सड़क पूरी बननी या फिर पक्की होना बचता है अब क्या? बनी नहीं पूरी, कंप्लीट नहीं हुई है, वहाँ बीच में निर्माण में। ठीक है। तो धर्मशाला के सुक्कड़ से आप ये चौपाल देख रहे थे। जिस तरह से मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि जितने भी यहाँ वरिष्ठ नागरिक हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि ये सब्जियों की रखवाली करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं एक मजाकिया लहजे में, लेकिन कहते हैं कि जो जनता होती है वो लोकतंत्र में, लोकतंत्र की भी प्रहरी होती है। लोकतंत्र बचाने का काम, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम ना सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों पर होता है, बल्कि ख़ास तौर से जो वोटर्स होते हैं उन पर भी होता है। तो आपने सुनी इन बुज़ुर्गों से बात, जिन्होंने ये पहला चुनाव वो कोई नहीं देखने चाह रहे, इससे पहले भी कई चुनाव देखे हैं, लेकिन जो साल 2024 का ये उपचुनाव धर्मशाला में ये अपने आप में ख़ास है, क्योंकि यहाँ पर दल बदल के बाद और सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। 1 जून को वोटिंग होगी, 4 जून को पता चलेगा कि हवा किस तरफ चली और हवा से किसको फ़ायदा हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।